प्रिय शिक्षक साथियों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा FLN मेले का आयोजन किया जाना है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आइए जानते हैं। FLN मेला मध्य प्रदेश में कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए अभिभावकों के साथ 14 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाना है। इसमें हमें क्या क्या तैयारी करने हैं, उद्देश्य हम देखते हैं। FLN मेला एक पहल है जिसका उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भाषा विकास आदि क्षमताओं का मूल्यांकन करना एवं उनके विकास हेतु गतिविधियाँ करना है जो स्कूली परिवेशों में बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ऐसे मेले आमतौर पर स्कूल की तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित गतिविधियों और संसाधनों और उपयोगिता प्रदर्शित करती है। बच्चों की शिक्षा वर्णों और अंकों के बहुत आगे जाती है, क्योंकि समग्र विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बच्चों की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो घर पर और स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करना आवश्यक है। इसलिए स्कूल को इस प्रकार के मेले का आयोजन करना एक पहल करनी होगी। तो FLN मेला गांव के शिक्षक, युवा, वॉलंटियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर मेले का आयोजन करते हैं। मेले में माता पिता व बड़े भाई बहन उत्साह के साथ बच्चों को लेकर आते जाते हैं और माँ और बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। बच्चे की क्षमता को इस कार्ड में नोट करना होगा। हमें एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, उसको हमें बच्चों की क्षमता को उस रिपोर्ट कार्ड में नोट करना होगा। आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें मेले की पूर्व तैयारी करनी है। तो मेले के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है। मेले के लिए एक खुली जगह चाहिए है। स्टॉल लगाने के लिए मेज़, टेबल, चटाई, कुर्सी की व्यवस्था करनी है। मेज़ और कुर्सियों के स्कूल में होती हैं। मेले की शुरुआत के लिए बच्चों का हमें सबसे पहले पंजीयन करना होगा। पंजीयन के बाद बच्चे स्टॉल पर जाकर गतिविधि करेंगे। विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, गणित की पूर्व तैयारी, बच्चों का कोना, इस पर हमें जाकर गतिविधियां करनी है और इतने स्टॉल हमें लगानी है। पहला स्टॉल होगा पंजीयन का। तो पहले हमें बच्चों का पंजीयन करना है। जो अपने अभिभावक के साथ आएगा, उसका नाम, स्कूल का नाम, उसके पिता का नाम, जो भी जानकारी उस रिपोर्ट कार्ड में होगी वो हमें भरनी है और बच्चा स्वयं बताए अपनी जानकारी। उसके बाद स्टॉल पर जाएंगे। दूसरे स्टॉल पर हमें शारीरिक विकास के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइनें या गतिविधि जैसा हमें उसका माहौल बनाना है। लाइनों को खींचना है, रस्सी कूदना है, पेपर फोल्डिंग जैसी गतिविधियों को करना है। यह और स्टॉल होगा बौद्धिक विकास का। उस बौद्धिक विकास में रंगों की पहचान, वर्गीकरण, क्रम जैसे हमें कार्यक्रम करना है। अगला स्टॉल होगा भाषा विकास का, जिसमें कई तैयारी की जाएंगी, गतिविधि होंगी, चित्र पहचान होगा, पढ़ना होगा। इसके बाद गणित की दूसरी पूर्व तैयारी का स्टॉल है। यहाँ आकर पहचान, वस्तुओं को गिनना, अंक पहचानना, जोड़ घटाव जैसी हमें गतिविधियाँ करनी है इन स्टॉलों को लगा करके। उसके बाद अगला स्टॉल जो है बच्चों का कोने का होगा, जिसमें सही बच्चे उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधि करते हैं, जैसे रंग भरना, लिखना व सामाजिक भावना विकास जैसे भाव पहचानना जैसे गतिविधियों को हमें उस स्टॉल पर कराना है। इतने प्रकार के हम स्टॉल लगाएंगे और अंत में मेला का जो समापन होगा तो सभी अभिभावक बच्चों को हम एकत्रित करेंगे और उनसे मेले के बारे में और कुछ पूछेंगे। मेला कैसा लगा, मेले की पूरी संपूर्ण बातों को उनसे जानेंगे और उनको बाद में धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। अब हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से हमें स्टॉल लगाना है, किस प्रकार से हमें गतिविधि कराई जानी है। तो जानते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम पहले स्टॉल पर जाएंगे तो बच्चे का हमें पंजीयन करना है, जिस पे एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। उस रिपोर्ट कार्ड में आपको पंजीयन करना है, बच्चे की जानकारी लिखनी है। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में आप बच्चे की जानकारी लिखें, जो भी उस टेबल पर बैठा है पंजीयन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब दूसरी टेबल पर जाएंगे तो हमारे लिए ये गतिविधि करानी होगी। शारीरिक विकास, रेखा पर चलना, या जैसे हम लंगड़ी खेलते हैं या रेखा टेढ़ी मेढ़ी बना दी, सीधी रेखा कर दी, तो उस पर हमें करना है। उसके बाद बौद्धिक विकास में हमें मिलान करना है, फूलों से फूल का, प्याज से प्याज का। इस प्रकार से हम दूसरी टेबल पर गतिविधि करेंगे। बच्चों से बौद्धिक इसमें विकास होगा। उसके बाद बौद्धिक विकास में ही रंग का पहचान करना कि टमाटर किस रंग का है, शीश किस रंग की है, फूल किस रंग का है। और उसके बाद हमें अब अगली गतिविधि होगी जो गणित से संबंधित होगी, गिनने के लिए। बच्चों को हम अपनी टेबल पर गिनने के लिए गतिविधियों के हिसाब से कंकर पत्थर आदि रखेंगे और गिनवाएंगे। उसके बाद हमें इसमें होगा पहचानना, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से इस गतिविधि को भी हम कराएंगे। और उसके बाद गणित की जो हमें है दूसरी गतिविधि है पढ़ना। इसमें हम बच्चों को
पढ़ाएंगे। पहले अक्षरों को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ाएंगे, जिसे बच्चे इसको पढ़ेंगे। और इस पे हमें रिपोर्ट कार्ड पर अंकित भी करना है कि बच्चे पे ये बना है कि नहीं बना है। देखो, इस प्रकार से हमें रिपोर्ट कार्ड पर टिक भी लगानी होगी। उसके बाद हम धारा प्रवाह पढ़ाने का भी उसको देखेंगे कि बच्चे पे धारा प्रवाह पढ़ते बनता है कि नहीं बनता है, उसकी जांच भी हमें करनी है और रिपोर्ट कार्ड पर इसको हमें लिखना है। उसके बाद गणित की पूरी तैयारी के लिए हमें इसको त्रिभुज, वृत्त, आयत आदि स्टार के लिए हमें पहचानना है। ठीक है, आकारों की हमें पहचान करानी है। इंग्लिश स्टॉल पर हम इस प्रकार से बच्चों को पहचान कराएंगे और रिपोर्ट कार्ड पे इसको भी अंकित करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को जोड़ना और घटाव जैसे सवालों को भी जांच करेंगे और स्टॉल पर उसको बताएंगे। इसके बाद है बच्चों का कोना। कोने में हम बच्चों के कुछ चित्र दे दिए जाएंगे। उस चित्रों पर हमें रंग भरना है। रंग भरकर हम बच्चों को इसके कोने का काम करेंगे। उसके बाद है FLN मेले पर प्रशिक्षण। कब क्या होना है इसका हमें बताया गया है। CSE और BSc का प्रशिक्षण जो होना है वो मास्टर ट्रेनिंग के रूप में 2 दिवस का प्रशिक्षण लेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण का नेतृत्व प्रथम टीम द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रथम की ओर से 2 शिक्षकों की एक उपयोगिता प्रशिक्षण होगा। पहले चरण में 26 जिले होंगे। ये सब इसमें दिया गया है। और फिर किस प्रकार से हमें जन शिक्षक द्वारा शिक्षकों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो हमारे लिए 12 से 13 सितंबर के बीच दिया जाएगा। इस प्रकार से और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।